यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस एक ग्लोबल एजेंडा जिसके थ्रू 650 ग्लोबल कंपनियां इस कार्य पे लगी हुई हैं, किसी तरह से सारे डोमेन नेम और सारे ईमेल एड्रेसेस को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस मिले। इसका मतलब क्या है, आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की समस्या इस इंटरनेट वर्ल्ड में सारे डोमेन और सारे ईमेल एड्रेस की एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिना यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस के हम नेक्स्ट बिलियन लोगों को ऑनलाइन नहीं ला पाएंगे। अगर हम देखें और थोड़े से हिस्ट्री में जाएं तो टॉप लेवल डोमेन नेम जो कि एक डोमेन नेम के डॉट के बाद का हिस्सा होता है, जैसे .com, जैसे .in इंडिया, तो जब ये ओरिजिनल डोमेन नेम बने 1985 में और उसके बाद इंटरनेट बढ़ने लगा तो प्रोग्रामर्स को कुछ रूल्स मिले। वो रूल्स इस प्रकार से थे कि डॉट के बाद में 3 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं। बिल्कुल सही था। .com, .net, .int, .mil, लाइक दैट 7 टॉप लेवल डोमेन नेम्स। ये भी रूल बना कि उसमें नंबर्स नहीं आएंगे, 0 to 9 नहीं आएंगे। ये भी एक रूल बना। यह भी रूल बना कि वो कैरेक्टर्स जो हैं इंग्लिश के वो लेफ्ट टू राइट लिखे जाएंगे, न कि राइट टू लेफ्ट। ये भी एक रूल बना। इंटरनेट में लिखना भी होता है, इसलिए ये रूल भी चाहिए। यह भी रूल बना कि उसमें सिर्फ 7 ही टॉप लेवल डोमेन नेम्स हैं, .com से और .net, .org, .int, .mil, .int, .edu, like that there are 7 टॉप लेवल डोमेन नेम्स। ये भी बने। लेकिन जब आने वाला समय आया तो देश जो हैं, विभिन्न देशों के लिए एक यूनिक कैरेक्टर ISO कोड उनको अलोकेट किया गया। जैसे भारत को .in, अमेरिका को .us, इस तरीके से 2 कैरेक्टर के टॉप लेवल डोमेन नेम। तो थोड़ा सॉफ्टवेयर्स में चेंज करना पड़ा प्रोग्रामर्स को कि 3 नहीं 2 कैरेक्टर के भी टॉप लेवल डोमेन हो सकते हैं। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर ब्रांड्स आए, कंपनीज आई, उन्होंने कहा कि हमें प्रोफेशनल्स आए कि हमें हमारे टॉप लेवल डोमेन नेम चाहिए, लाइक डॉक्टर्स .doctors, लाइक अकाउंटेंट्स, लाइक प्रोफेशनल्स, लाइक .tech, लाइक our State Bank of India, .SBI, Tata Group, .Tata. Everybody started demanding that we want our own top level domain name. That made a big change in the world because it was no more 3 or less. It could be up to 63 characters after the dot. That required a change because that impacted. इसको impact किया बहुत तरीके से कि आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो वैलिडेट कर रहे थे ओनली 3 और लेस को, अब ज्यादा हो गए थे तो वो सॉफ्टवेयर सारे वैलिड डोमेन को इनवैलिड मानने लगे। एंड इसी तरह से उनके एसोसिएटेड ईमेल एड्रेसेस को भी इनवैलिड मानने लगे। यहां तक भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी क्योंकि इंग्लिश कैरेक्टर सेट था। फिर धीरे धीरे भाषीय लोगों की तरफ बात बढ़ने लगी कि हमें डोमेन नेम जो है वो खाली इंग्लिश में नहीं चाहिए, आस्की में नहीं चाहिए, हमें अपनी भाषा में चाहिए। तो इसके बारे में चर्चा होने लगी। तो डोमेन नेम और टॉप लेवल डोमेन नेम की जो उपलब्धता है वो इस भाषाओं में आई और उसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी रूल्स पहले बनाए थे वो सारे इनवैलिड हो गए, सारे के सारे चेंज करने के लिए हो गए। और उनमें इंग्लिश भी नहीं है, नंबर्स भी नहीं है, आस्की कैरेक्टर्स भी नहीं है, लेंथ भी 3 कैरेक्टर्स नहीं है, लेंथ में इंग्लिश भी नहीं है। ऑल रूल्स वर इनवैलिड एंड इट वाज नाउ creating a problem in the internet world because internet was invalidating the domain names which were valid, that could not be accepted. आप ब्राउजर में टाइप करें मेरा नाम .भारत और वो कहे कि ये तो डोमेन नेम ही नहीं है, या आपने गलत डोमेन नेम टाइप किया है, तो ये तो माना नहीं जा सकता है। ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम। इसको समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा मैं आपको अभी स्क्रीन पर। आप देखेंगे ये एग्जाम्पल्स हैं आपके पास सामने स्क्रीन पर, जो आपको दिख रहे हैं ये डोमेन नेम के और ईमेल एड्रेसेस के एग्जांपल्स हैं। ऐसे ईमेल एड्रेसेस जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं और ऐसे डोमेन नेम जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स प्रॉब्लम करते हैं, क्रिएट करते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की। और कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर्स इसको इनवैलिडेट कर देते हैं।
इनवैलिडेट नहीं होने चाहिए, इनवैलिडेट नहीं होने चाहिए। यही प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इशू। इसको सॉल्व करने के लिए ये ग्रुप है 650 कंपनियों का, जिसमें ऑल ग्लोबल कंपनीज आर पार्ट ऑफ, इंक्लूडिंग द लीडर्स लाइक गूगल, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट, and the companies in Russia, China and India like us. We participate in this and we are trying to solve that problem. इसके एक पिलर्स हैं 5 कि कब माना जाएगा कि आप यूए रेडी हैं। आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो सारे डोमेन और ईमेल्स को एक्सेप्ट करता है। इसके लिए क्या टेस्ट है? उन टेस्ट के लिए 5 पिलर्स बनाए हैं हम लोगों ने, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट, वैलिडेट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्प्ले। मैं पहले आपको आपके स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें आपको यूए प्रॉब्लम बताऊंगा एक वेबसाइट पर कि हाउ यूए प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, और फिर आपको इन पिलर्स के बारे में बताएंगे कि ये कैसे सॉल्व होते हैं और किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इससे आपको पूरा समझ में आएगा कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम क्या है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में जब साइट पे जाएं और अपना ईमेल एड्रेस टाइप करें, तो मैं मेक माई ट्रिप पे अपना ईमेल एड्रेस हिंदी वाला टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं, और आप देखेंगे तो मेरे को आगे बढ़े का ऑप्शन चालू ही नहीं कर रहा है। इसको ये मानता ही नहीं है कि ये वैलिड है। अगर इसकी जगह @gmail देता हूं तो ये चल जाता है। ये है डिफरेंस यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का कि आपकी वैलिड हिंदी ईमेल आईडी, अगर मैं दोबारा करता हूं, आप देखिए यहाँ पर हिंदी की ईमेल आईडी, तो ये एक्टिवेट नहीं कर रहा है इसको। इट मीन्स इट इज कंसिडरिंग एज इनवैलिड। अब आप देख रहे हैं एक एग्जाम्पल हमारी ईमेल एड्रेस का कि इस पे मैंने ईमेल एड्रेस टाइप किया है, कोई एरर नहीं है, मेरा लॉगिन बटन चालू है, मैंने पासवर्ड डाला हुआ है और मैंने इसको लॉगिन किया, तो आप देखेंगे कि मेरा जो अकाउंट है वो वैलिडेट होके लॉगिन होकर के और मेरा ईमेल अकाउंट खुल गया है। यह एग्जाम्पल है इस बात का कि आपका जो वैलिडेशन है, जो आपकी ईमेल एड्रेस है, वो प्रॉपरली एक्सेप्टेड है। ये है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस रेडी साइट ईमेल सर्विस। ये रियल एग्जांपल है इस बात का कि मेरा ईमेल एड्रेस जो हिंदी का था उससे भी मैं टाइप कर पाया, लॉगिन कर पाया और मैं उसके अंदर मेरी ईमेल एक्सेस कर पाया। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को हम सबको मिलकर डील करना होगा, और बिना हम सबके सहयोग के इस समस्या को समाधान करना संभव नहीं है। और अगर हम समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो नेक्स्ट बिलियन पीपल ऑनलाइन इंटरनेट का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सरकार, एकेडमिया, इंडस्ट्री, डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर मेकर्स, इन सबको मिलकर के ये काम करना होगा। आप सब लोग इस मिशन से जुड़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर uasg.tech वेबसाइट की डिटेल्स हैं और ईमेल एड्रेसेस हैं। आप संपर्क करें और उनसे जुड़ें और सबमिशन में अपनी वेबसाइट और अपने सॉफ्टवेयर को यूए रेडी करके सहयोग दें। धन्यवाद।